और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। अभी तक पंचायत विभाग ने भी इसमें सहयोग किया है। लगभग 2650 जो तालाब हैं इनकी योजना बन गई है। इसके अलावा बाकी तालाबों की योजना भी और सब बन रही है। पानी के जहां तक स्रोत की बात है, हमारे स्रोत बहुत सीमित हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पानी की क्वांटिटी हम बढ़ा कैसे सकते हैं, काम उधर भी चल रहा है। उसमें जैसे एसवाइएल अपने आप में एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दोनों स्टेट्स के बीच में एक टकराव का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक निर्णय भी हमारी फेवर में दिया है। अगला उसका एसवाइएल के बनने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा हमारी है कि वो जल्दी से उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई निर्णय दे, ताकि उसके एग्जीक्यूशन के बाद एसवाइएल बने। झगड़ा है, चाहते तो हमें कि कल ही उसको सॉल्यूशन हो, लेकिन हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। अब इसके अतिरिक्त भी जो सोर्सेज हैं उसको भी हम ठीक से उसका दोहन करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। जैसे यमुना में अभी जो पानी आता है वो हमारे पास केवल 3 महीने 3.5 महीने पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसके पानी की मात्रा प्रबंधन करके कैसे बढ़ाई जाए, तो 3 डैम, चाहे रेणुका डैम है, लखवार डैम है अथवा किसाऊ डैम है, उसके 2 के तो एमओयू हो चुके हैं, 1 का अभी एमओयू होना शेष है, बहुत जल्दी वो हो जाएगा, ताकि वहां अगर कोई डैम और बांध बनते हैं पानी के रेगुलेशन के कारण से ये जो 3 महीने पानी हमें यमुना में पर्याप्त मिलता है, ये कैसे हम इसको 5-6 महीने इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर उसका जो रेगुलेशन जो है उसका हो जाए तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा हमको उस रेगुलेशन के माध्यम से मिलेगी। पानी तो वही है जो यमुना में आता है। अभी 3 महीने में पानी हम जो यूज करते हैं बाकी वेस्ट जाता है। अब उसी को 6 महीने के लिए यूज करेंगे तो जितना बाकी होगा वो जाएगा, वो तो नदियों में जाएगा, अभी जाना भी चाहिए। इसी प्रकार से छोटे स्रोत हैं, जैसे हमारे शिवालिक, हमारे अरावली, वहां भी पानी जो आता है उसको भी हम छोटे छोटे डैम बना करके कैसे उसको रोक सकें, कैसे उस पानी का उपयोग वहाँ के लोकलाइज्ड यानी किसानों को कैसे हम दे सकते हैं। और इस पर भी काम हमारा ठीक चल रहा है। जैसे 9 डैम तो शायद मुझे बांध जो हमारे शिवालिक में है, एक तो उसमें हमने क्लियर भी कर लिया है आदि बद्री का, बाकियों पर भी काम चल रहा है। अगर वो 9 के 9 भी बनते हैं तो कम से कम शिवालिक के आसपास के 2-3 जिलों की पानी की आपूर्ति, सिंचाई की पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार अरावली में भी खास करके 2 नदियां दोहन और कृष्णावती, इन दोनों नदियों में पानी पहले पर्याप्त आता था राजस्थान से, लेकिन जैसा हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया, अब वो पानी ज्यादा नहीं आता। फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होकर आया हूँ तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। घग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहाँ ज़्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं और मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन चीज़ों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक विषय पानी का, जैसे मैंने बताया यमुना में 3 महीने में हमारे पास पर्याप्त होता है, फिर भी उस 3 महीने के पानी का जितना उपयोग हमको स्टोरेज के नाते हरियाणा में करना चाहिए वो अभी तक पहले नहीं हो रहा था। हमने ही पिछले कुछ वर्षों पहले उस का जो चैनलाइजेशन है उसके चैनल को मजबूत करना, उसका रिजुवेनेशन करना, उसको चौड़ा करना जगह जगह, और उस पर भी बड़ी मात्रा में पानी को हम स्टोर कर सकेंगे। हमारे हजारों तालाब जो भरे नहीं जा सकते हैं उसके बिना, तो वो अब दक्षिण हरियाणा के वो तालाब लगभग 4000 तालाब उससे हम भर पाएंगे। मसानी डैम ये बना हुआ है, आज तक पानी नहीं होता था, लेकिन इस पानी के चैनलाइजेशन के कारण से हमने वर्षा का पानी वहां पहुंचाया और रेवाड़ी जिले में 8-10 फुट पानी जो है उसका लेवल ऊपर आया है। तो ये पानी के बारे में मैं तो बहुत इसका अध्ययन करता हूं सारी चीजों का,
और उसकी जो योजना ध्यान में आती है तुरंत आप लोगों के साथ बैठ करके मैं प्लानिंग करता हूं। लेकिन मित्रों, हमने इन सब चीज़ों पर केवल अपना एक जो दृष्टिकोण है वो बताया है। अब उसके बाद इसको लागू करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी विभाग कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार की आज ये कार्य योजना बनाई है, इस कार्य योजना के अनुसार आप लोग इस पर अच्छे प्रकार से काम करें, ये मेरी अपील है, ताकि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट सभी विभागों के काम करने के बाद इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नाते से पानी की समस्या का हल केवल इसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा एक पॉलिसी बनाना और लोगों को अपील करना, उसी में से हम आज और अगली पीढ़ी तक सब चीज़ों का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक तो हमको ये करना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीज़ें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चलें कि ये जीव इकाई हैं, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहाँ उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण के नाते से वायु का प्रदूषण, अब देखते हैं हम कितना संकट आता है जब प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। कोविड जिसका परिणाम है, कोविड के कारण से एक बार तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आ गया था। ठीक है, देश ने भी, दुनिया ने भी प्रयत्न किए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाई, जिसमें से हम इसमें से बाहर निकले। उस समय तो किसी को लगता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक नई बीमारी पहली बार पल्ले पड़ी, लेकिन उससे बाहर निकले हैं। आगे ऐसा ना हो, तुमको वायु प्रदूषण और इस प्रकार की चीजें, इसके लिए चाहे फिर हमें बागवानी पर ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, पेड़ न कटे इसके लिए ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हम दोहन करें, शोषण न करें। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने पर पूरा प्रतिबंधी लगा देंगे तो फिर काम नहीं चल सकता है, लेकिन कहां काटना कहां नहीं काटना, और जितना काटना उससे कुछ गुना ज्यादा उस पर और लगाना। जीव इकाई है, आज हम लगाएंगे, जो एक पेड़ काटेंगे 5 साल बाद वो सारे के सारे 5 गुना पेड़ अगर हो जाएंगे तो और उसका लाभ होगा। तो इन अभियानों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। गगन का प्रदूषण हम देखते हैं, 2G 3G, ये वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी एक विकास के नाते, निर्माण के नाते अगर इसकी भूमिका पॉजिटिव रूप से सब लोग लें तो आज के युग में बहुत बड़ा इसका योगदान है।